अग्निहोत्रम तीसरी कक्षा आप सबका स्वागत है। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों के प्रसंग में हम कल विचार कर रहे थे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त। 10-121 ऐसे समझ सकते हो। 10 मंत्र हैं इसमें कुल। उनमें से कुछ मंत्र यहां पर लिए हैं जिनके अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये मंत्र का जो अंतरा है, गीत का जैसे अंतरा होता है, तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते य प्राणतो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव। चौथा मंत्र इसमें कल मैंने इसकी चर्चा की थी। यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्ये में हिमवंतो महित्वा, जिसकी ये हिमाच्छन्न जो पर्वत हैं महिमा से खड़े हैं। इमे हिमवंतः यस्य महित्वा, जिसकी महिमा से ये विशाल पर्वत खड़े हैं। और समुद्रों को, नदियों सहित समुद्रों को ज्ञानी जन ऐसा बताते हैं कि समुद्र की ओर दौड़ने वाली नदियां और उनके समुद्र जिस परमेश्वर की रचना बताते हैं ज्ञानी लोग। यस्य समुद्रम रसया साहु यस्य रचनाम आहु। समुद्रम रसया सह, रसा नदी को कहते हैं। नदियों के साथ समुद्र को जिसकी रचना बताते हैं। यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु, ये सारे दिशाएं जिसकी भुजाओं की तरह हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये उग्र द्युलोक और दृढ़ पृथ्वी को जिसने बनाया। ये न स्वास्तभितम, जिसने सुख को निर्माण किया या लोक लोकांतरों को बनाया। और जिसने नाका शब्द का अर्थ होता है दुख रहित जो मोक्ष सुख है, उसको निर्मित किया। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों को जो निर्माण कर रहा है, ऐसे उस देव की हम परिचर्या करें, सेवा करें। आत्माहुति से हम उसको समर्पित हो रहे हैं। हविषा शब्द महत्वपूर्ण है इन मंत्रों में। हविषा शब्द के स्वामी दयानंद ने कई सारे अर्थ किए हैं। मैंने बार बार इसको एक ही शब्द में समेट दिया, आत्माहुति। खुलासा करने के लिए स्वामी जी ने इसके अर्थ कई सारे किए। आत्मा व अंतःकरण, हविषा में क्या क्या परमात्मा की जो पूजा है। अति प्रेम व योगाभ्यास, मन की एकाग्रता को योगाभ्यास कहते हैं। अति प्रेम व योगाभ्यास, आत्मा व अंतःकरण। संपूर्ण सामर्थ्य, सब उत्तम पदार्थ, चार मंत्र हैं। चार मंत्र में ऐसे एक में एक रख दिया, दूसरे में दूसरा रख दिया, तीसरे में तीसरा, चौथे में, तो ये सब चीजें आ जाती हैं लगभग। आत्मा व अंतःकरण से हम उसकी सेवा करें,
परिचर्या करें, पूजा करें, उपासना करें, अति प्रेम व योगाभ्यास से, संपूर्ण सामर्थ्य से और सब उत्तम पदार्थों से, जो हमारे पास जितने भी उत्तम पदार्थ हैं उन उत्तम पदार्थों से उसकी सेवा करें। मूलतः अपने पास जो है वो सामर्थ्य के रूप में है या अंतःकरण के रूप में है, प्रेम के रूप में है, अपनी आत्माहुति के रूप में, समर्पण के रूप में, जो कुछ अपने पास है उस सब को उसकी सेवा में लगा दें, ये कहना चाह रहे हैं। आगे इसमें मंत्र 6, 7, 8, 9 कुछ मंत्र और बच गए। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षयिताम मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, अभ्येक्षयिताम मनसा रेजमाने। ये एक पंक्ति है। यत्राधिसूर उदितो विभाति, ये तीसरा चरण है। आखिरी वाला कस्मै देवाय हविषा विधेम। 4 चरण होते हैं मंत्र में। इसका अर्थ मैं कर रहा हूं। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, ये जो क्रंदसी शब्द है द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों के लिए आता है। बहुत सारे शब्द हैं द्युलोक पृथ्वीलोक के लिए प्रयोग होते हैं। द्यावा पृथ्वी, रोदसी, क्रंदसी। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, जिसकी ओर द्यावा पृथ्वी जगत सृष्टि के समय हिरण्यगर्भ 2 भागों में बट गया। जब ये सृष्टि आदि में प्रारंभ में उत्पन्न हुई, एक का नाम द्युलोक हुआ और दूसरे का नाम पृथ्वी हो गया। द्युलोक और पृथ्वीलोक 2 भागों में विभक्त। तो उस समय जो भी कुछ क्रंदन हुआ, रोदन हुआ, आवाज हुई, बहुत बड़ा शोर हुआ, इसलिए उसको क्रंदसी कहते हैं। वैज्ञानिक लोग भी कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। उस समय बड़ा विस्फोट हुआ। ब्लैक होल नहीं, हाँ, तो क्रंदसी, क्रंदन, रोदन, रोदसी भी कहते हैं उसको, द्यावा पृथ्वी को। क्रंदन के कारण क्रंदसी कहते हैं, रोदन के कारण रोदसी कहते हैं। तो क्रंदसी, रोदसी उसके नाम है। तो विस्फोट के समय प्रजापति ने इन दोनों को सहारा देकर के थाम लिया। यम क्रंदसी अवसा, अवसा मानी सहारा देकर के, तस्तभाने, जिसको सहारा लेकर के क्रंदसी अवसा तस्तभाने, सहारे से थामे हुए। रक्षणेन तस्य विष्टभ्यमाने, अवसा रक्षणेन हेतुना, रक्षण के हेतु से। अवसा का अर्थ है रक्षण का हेतु। तो रक्षा के लिए स्थिरीभूत होकर के, और ये मनसा रेजमाने अभ्येक्षयिताम, और मन से कांपते हुओं को सुरक्षा के हेतु से उसने, प्रजापति ने देखा। ये तो काव्यमय वर्णन है। काव्य के ढंग से, जैसे काव्य में जैसे बड़े अलंकार पूर्ण ढंग से बात कही जाती है, तो उस तरह से ये बात कही गई है। प्रजापति ने इन दोनों को सहारा देकर के थामा और भय के मारे
कहीं ये ध्वस्त न हो जाएं, उन दोनों ने जिसकी ओर रक्षा के लिए एक प्रकार से उसकी तरफ देखा, और जिसके अंदर से सूर्य उदित होकर प्रकाशित हो रहा है। यत्राधि सूर्य उदितो विभाति, जिसके अंदर से सूर्य उदित होकर विभाति प्रकाश को प्राप्त हो रहा है। 3 पंक्तियों में 3 बातें कह दी। द्यो और पृथ्वी, क्रंदसी, यम, अवसा, तस्तभाने। तस्तभाने शब्द का अर्थ है यहां पर विष्टभ्य माने, सहारे से जो जिसकी ओर, यम जिसकी ओर, क्रंदसी द्यावा और पृथ्वी ने, जो कि तस्तभान हैं, जो कि ये द्विवचन का रूप है तस्तभाने। यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, सहारा से थमे हुए जो ये द्यावा पृथ्वी हैं, जिसकी ओर अभ्यक्षयिता मनसा रेजमाने। रेजमाने भी ये द्विवचन का प्रयोग है, कांप रहे हैं, उस समय हिल रहे हैं। मनसा अभ्यक्षयिताम, मन से उसकी तरफ देख रहे हैं सुरक्षा के हेतु से कि हमें कोई बचाए। अलंकार के ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है बात को। तो प्रजापति की महिमा इन मंत्रों में गाई जा रही है, माने उस प्रजापति ने इन दोनों को सहारा देकर के थाम लिया। तो उन दोनों ने रक्षा की आशा से प्रजापति की तरफ देखा। कैसे देखा? भय के मारे कांपते हुए मन से। मनसा रेज माने, द्यावा पृथ्वी मन से कांपने लगे कि हम कहीं नष्ट ना हो जाएं, इधर उधर ना हो जाएं। तो अभ्यक्षेताम, इन्होंने प्रजापति की तरफ देखा। प्रजापति की तरफ इन्होंने देखा। क्रंदसी द्यावा पृथ्वी ने, मनसा रेज माने, मन से कांपते हुए मन से देखा कि कहीं हम नष्ट न हो जाएं। ये जो मनसा रेज माने है, ये क्रंदसी के साथ जुड़ा हुआ है। तस्त भाने भी क्रंदसी के साथ जुड़ा हुआ है। और अभ्यक्षेताम क्रियापद है इस क्रंदसी का। द्यावा पृथ्वी जो है मन से कांपने लगे कि कहीं हमारा हाल बेहाल ना हो जाए। तो यम मानी उस प्रजापति को इन्होंने देखा कि बचाओ हमें। तो यत्राधि सूर्य मानी सूर्य, उदय हुआ सूर्य जिसके अंदर से प्रकाशित हो रहा है। द्यावा पृथ्वी के अंदर से उदय हुआ सूर्य प्रकाशित हो रहा है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस देव के लिए अपनी आत्माहुति से हम पूजा करें, अर्पण कर रहे हैं उसको अपनी हवियां। अगला मंत्र है आपोहयद बृहतिर विश्वमायन। आपोहयद बृहतिर विश्वमायन। एक चरण हो गया। गर्भम दधाना जनयंतीर अग्निम, ये दूसरा चरण बोलते हैं। गर्भम दधाना जनयंतीर अग्निम, आप लिख सकते हो। ततो देवानाम समवर्ततासु, ततो देवानाम समवर्ततासुरेकः, समवर्ततासु एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपोहयद बृहतिर विश्वमायन, ये जो उस समय जो प्रकृति को आप है शब्द से कह रहे हैं, वो जो फैला हुआ प्रकृति का जो ये रूप है,
उसको आपय शब्द से हमारे शास्त्रों में कहते हैं। जगत के उपादान कारण आपो है यद बृहतिर विश्वमायन, महान सारे ब्रह्मांड में पहुंच गए, आ गए। आयन बृहति महान जो आपय थे, जो सृष्टि का जो उपादान कारण था, सारे ब्रह्मांड में पहुंच गया। आपो है यद बृहतिर विश्वमायन, पहुंच गया सारे ब्रह्मांड में। गर्भम ददाना जनयंतीर अग्निम, आपह गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करते हुए, अग्नि को जनयंती, अग्नि को उत्पन्न करते हुए। दो बातें हैं, गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करते हुए, आपह जनयंतीर अग्निम आपह। आपह बृहति समानाधिकरण है। समानाधिकरण का अर्थ होता है दो चीजें मिलकर के जब एक को कहें। बृहति विशेषण है आपह का। महान जो आपह थे, इस सृष्टि का उपादान कारण, सारा का सारा विश्वमायन फैल गया, इस उपादान कारण यहां पर व्याप्त हो गया सब जगह। दो मिलकर के एक बात को कहें समानाधिकरण। जैसे लाल वस्त्र, लाल और वस्त्र का समानाधिकरण है। लंबा आदमी, लंबा और आदमी का समानाधिकरण है। बृहति आप, ये जो आपय थे बृहति आप, बृहति शब्द का अर्थ होगा महान। महान जो जगत का उपादान कारण जो आपय था, सारे ब्रह्मांड में आयन व्याप्त हो गया। उसी की विशेषता फिर समानाधिकरण आपह है की विशेषता बता रहे हैं। गर्भम ददाना आपह, गर्भ को धारण करते हुए, सृष्टि रूपी गर्भ को धारण करते हुए जो आपह है। जनयंतीर अग्निम, अग्नि को प्रादुर्भूत करते हुए आपह, आपह की विशेषता बता रहे हैं। अग्निम जनयंतीर आपह ततो देवानाम संवर्ततासु, फिर ये देवों का सम्यक सम अवर्तत आसु, संवर्तत असु एकः, ये पदच्छेद है। असुहु एक, एक जो प्राण था, देवों का जो एक प्राण था वो घूमने लगा। ततो देवानाम संवर्तत असु एकः, एक जो प्राण था वो देवों का घूमने लगा। ततो देवानाम संवर्ततासु, सब देवों का ये जो प्राण था, कौन? हिरण्यगर्भ। सारे देवों का प्राण जो हिरण्यगर्भ था वो घूमने लगा। माने जगत का उपादान कारण जो महान सृष्टि जल था, आप है जिसको कह रहे हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उसने गर्भ को धारण किया और अग्नि को पैदा करने के लिए उसमें से अग्नि तत्व का जन्म हुआ। और अग्नि तत्व ने बढ़कर के एक महान अंड का रूप धारण कर लिया, तीव्र गति से जो घूमने लगा। इसी का नाम हिरण्यगर्भ है। इसे ही देवताओं का प्राण कह रहे हैं, क्योंकि अन्य सब पदार्थों की तरह देवताओं का भी जन्म इसी हिरण्यगर्भ से हुआ। ये देवता हैं जो पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पर्जन्य देवता, ये सब जो देवता हैं हिरण्यगर्भ से ही इनका जन्म हुआ। तो यहां पर यह कहा है कि ततो देवानाम समवर्ततासु, संवर्तत असु एकः, एक असु, एक जो हिरण्यगर्भ था वो समवर्तत, वर्तमान हो गया। ऋग्वेद में दूसरी जगह भी ये कहा है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो गर्भ के रूप में पहले इन जलों को धारण करता है, जिसमें देव सारे संगत। तमिद गर्भम प्रथमम दध्राप यत्र देवा समगच्छन्त विश्व, जिसमें सारे देव संगत हो जाते हैं। जलों को, यहां पर जल से अभिप्राय ये पानी नहीं, सृष्टि का जो उपादान तत्व है उसको यहां आप शब्द से कह रहे हैं। नहीं, अव्यक्त से जो अगला रूप है जो व्यवहार में आने लगा और वो उसका सृष्टि प्रक्रिया में शुरुआत हो गई,
और इससे आगे एक मंत्र है, यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। यश्चिदाप, ये च के कारण दंत सकार को तालव्य विषय हो गया। यश्चिदाप आपह आपो महीना पर्यपश्यत, एक चरण है ये। यस्यदापो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। दक्षम दधाना जनयंतीर यज्ञम। यो देवेषु अधिदेव एक आसीत। यो देवेषु अधिदेव, देवेषु अधि देव एक आसीत। कुछ संधियां हो रही हैं, संधियों का ज्ञान आपको कितना है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापह, जिसने ये जो उपादान कारण था प्रकृति तत्व, यश्चिदाप महीना पर्यपश्यत, जलों को सृष्टि का उपादान कारण जो इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो अपना काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया, महीना का अर्थ है अपनी महिमा से। सृष्टि के उपादान कारण ने अपनी महिमा से पर्यपश्यत, सब ओर देखा, सब ओर से देखा। पर्यपश्यत, परि चारों तरफ, महीना परि अपश्यत, पर्यपश्यत परि अपश्यत, अपनी महिमा से उन सृष्टि के कारण ने चारों तरफ देखा। पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंती रग्रम, सृजन शक्ति, दक्षम सृजन शक्ति के धारकों को देखा और सृष्टि यज्ञ के जन्मदाताओं को देखा। जनयंतीर यज्ञम, सृष्टि यज्ञ के जो जन्मदाता थे, जनयंतीर यज्ञम, उन आपों, आपे के साथ जुड़ रहा है। दक्षम दधाना आपह, दक्षम दधाना आपह, यज्ञम जनयंती आपह, उन्होंने यज्ञ के सृजन शक्ति के धारकों को सब ओर से देखा। यो देवेषु अधिदेव एका आसीत, जो देवों में सदा ही श्रेष्ठ एक देव, वही हिरण्यगर्भ के लिए कह रहे हैं। यो देवेषु अधिदेव एका आसीत, देवाधिदेव, देवों में अकेला एक देव विद्यमान था। कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस तरह से यश्चिदापह महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना। हाँ, तो यहां पर जलों ने नहीं देखा, जलों को देखा। आप यहां पर ये द्वितीय विभक्ति का प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय के अर्थ में अर्थ करेंगे तो अपह हो जाएगा। अपनी महिमा से उसने देखा, देखने वाला जो है एक वचन है ये, पर्यपश्यत, उस अकेले देव परमेश्वर ने इस सृष्टि के उपादान तत्व को देखा, महिमा से, अपनी महिमा से चारों तरफ फैले हुए देखा। दक्षम दधाना, सृजन शक्ति के धारकों को देखा और सृष्टि यज्ञ के जन्मदाताओं को देखा। यो देवेषु अधिदेव एक आसीत, जो देवों में श्रेष्ठ सदा ही अकेला देव विद्यमान था। कस्मै देवाय हविषा विधेम, था, है, होगा, तीनों लिंगों, तीनों लकारों का प्रयोग हो जाता। तीनों लकारों के अर्थ में छंदसी लुंग लंग लेटा, लुंग का, लंग का और लेट का तीनों कालों में प्रयोग हो जाता है। तो यो देवेषु अधिदेव एक आसीत, जो देवों में अकेला देव विद्यमान है, था, रहेगा। 10-121 में है 10 मंत्र हैं,
उसमें से कुछ मंत्र जो है स्वामी जी ने यहाँ पर दिए हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। मानो हिंसीत, मानो हिंसीत जनिता, तय को जय हो रहा है, हिंसीत दय को जय हो रहा है, जनिता यह पृथिव्या, मानो हिंसीत जनिता यह पृथिव्या, जनिता यह पृथिव्या। पहला चरण हो गया। योवा दिवम सत्य धर्मा जजान, योवा दिवम सत्य धर्मा जजान। वेद में कितने सारे सूक्त हैं जहां सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि के निर्माण की महिमा बताई है परमेश्वर के द्वारा। सत्य धर्मा जजान, इस सृष्टि का जो कर्ता के रूप में उसको वर्णन किया है। यश्च यश्चापश्च, यश्चापश्च यश्चापश्चंद्रा, चंद्रा बृहतिर्जजान। कस्मै देवाय हविषा विदेमा। देखिए, मानो हिंसी जनिता या पृथिव्या, जो पृथ्वी का जनक है, सरल शब्द है कई तो। मानो हिंसित, हमें नष्ट ना करे, न मानी हमको, मां हिंसित नष्ट ना करे। जनिता यह पृथिव्या, जो पृथ्वी का पैदा करने वाला है, जनिता है। यह पृथिव्या जनिता अस्ति, जो पृथ्वी का जनिता है वो हमको नष्ट ना करे। योवा दिवम सत्य धर्मा जजान, जो सत्य धर्मा, जिस सत्य ही धर्म है जिसका, सत्य धर्मा जिसने द्युलोक को पैदा किया है। ये जो द्युलोक है, विशाल द्युलोक है, इसको जिसने पैदा किया है वो हमको नष्ट ना करे। पहले कहा जो पृथ्वी का जनिता है, जो द्युलोक को जिसने पैदा किया। योवा दिवम सत्य धर्मा जजान, सत्य ही सत्य नियमों वाला है वो, सत्य धर्मा कहा है उसको। उसके जो नियम हैं वो अटल हैं। परमात्मा का नाम है, कोई अपने बच्चों का भी नाम रख सकते हैं, सत्य धर्मा। यश्चापश्चंद्रा, यश्च अपश्चंद्रा, यश्च अप, जो जलों को, चंद्रा जो आह्लादक जलों को उत्पन्न करता है। अब ये जो अपा है यहां पर इस पार्थिव जलों के लिए, यश्च अपश्च इसका पदच्छेद है। यह च अपह चंद्रा, बृहति महान जलों को, आह्लादक जल, चंद्रा आह्लादक जलों को जो पैदा करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। और इसका अगला जो मंत्र है अभी आपके सामने आ ही रहा है। प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। प्रजापते नत्वत, हे प्रजाओं के पालक, नत्वद एतानि अन्यः विश्वा जातानि, विश्वा का अर्थ है विश्वानि। वेद में जो विश्वा शब्द है वो विश्वानि के अर्थ को दे देगा। जैसे विश्वान, विश्वम विश्वे विश्वानि, उसके लिए विश्वा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मानी वेद में यह शब्द विश्वानि के अर्थ में विश्वा बोला जाता है। प्रजापते न त्वद एतानि अन्यः, न त्वदन्यः तुम्हारे से भिन्न, एतानि विश्वानि जातानि ये सारे जो पैदा हुए, एतानि ये विश्वानि सब, जातानि पैदा हुए, जो कुछ भी है, परि बभूव, ता का अर्थ तानी, तत्ते तानी, उनको परिबभूव, न त्वदन्या परिबभूव, तुम्हारे से अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा हो। परिबभूव, परिभवती का अर्थ होता है
इस सब को घेर रहा हो, सबको अपने नियंत्रण में कर रहा हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। न त्वदन्या अस्ति कश्चित, तुम्हारे से भिन्न कोई ऐसा नहीं है जो विश्वानि जातानि तानि परिबभूव यत् कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु। जिस कामना वाले हम तुझे हवि दें, यत् कामाः, जिस कामना वाले हम तुझको हवि दें, तन्नो अस्तु, वह हमारी कामना पूर्ण हो। जिस कामना वाले तुझको हवि दें, जुहुमा तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले होकर के हम तेरा आह्वान करें, तुझे अपने आप को समर्पित करें, वो हमारी कामना पूरी हो जाए। प्रार्थना है यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु। अभी जो मैं मंत्र पढ़ रहा था वो एक प्रकार से स्तुति के साथ उपासना हो रही थी। पहले 3 चरणों में स्तुति हो रही थी, चौथे चरण में उपासना हो रही थी। यहां पर प्रजापते न, ये स्तुति है, प्रजापते न त्वदेतानन्यो, हे प्रजापति तुम्हारे से भिन्न इन सब का वशीभूत करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यत् कामास्ते, ये प्रार्थना है, यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले हम तेरा आश्रय लें, तेरे को हम याद करें, तन्नो अस्तु, वो हमारी कामना पूरी हो जाए। तन्नो अस्तु। वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के दान योग्य जो धन होता है उसको रई कहते हैं वेद में। दान के योग्य जो धन होता है, जो धन दूसरों के काम आता है, दिया जाता है, उसको रई कहते हैं। धन के कई रूप हैं। संस्कृत में हर शब्द, संज्ञावाची शब्द, एक एक क्रिया के कारण उस संज्ञा में प्रयुक्त होता है। क्रिया के कारण संज्ञावाची होता है। ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स, सारे जो शब्द होते हैं वो क्रिया के कारण संज्ञावाची होते हैं। एक बड़ा सिद्धांत है संस्कृत शब्दों के विषय में। तो धन भी कहते हैं उसको, रई भी कहते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे नाम है धन के। मघ भी कहते हैं उसको, मघवा इंद्र के लिए आता है, मघ धन का वाचक है। तो इन सब में लगभग धन को धन इसलिए कहते हैं कि वो हमारे को धन्य कर देता है, इसलिए उसको धन कहते हैं। धन जब धन्य नहीं करता तो उसी के कारण निधन भी हो जाता है। तो यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम, दान योग्य धनों के पालक और स्वामी हो जाएं। जिस देव की कामना की गई ऊपर वाले मंत्रों में, वो सब प्रजाओं का पालक और सब उत्पन्न पदार्थों में व्याप्त प्रजापति परमेश्वर है। आखिरी मंत्र में ऐसे कह दिया, उस देव की हम उपासना करें। फिर आखिरी वाले मंत्र में कहा है प्रजापते न त्वदेतानन्यो, हे प्रजापते तुम्हारे सिवाय इस संसार का कोई मालिक नहीं, इसका नियंत्रक नहीं, इसका नियामक नहीं, सारे संसार को आप ही अपने वश में किए हुए हैं। वेद को पढ़ने वाला आदमी कभी नास्तिक नहीं रह सकता है। इसलिए कहा है हमारे ऋषियों ने, ना वेदवित मनुते तम बृहंतम, जो वेद को नहीं जानता वो उस महान ब्रह्म को, परम ब्रह्म को नहीं जानता है। ना अवेदवित मनुते जानाति, ना अवेदवित मनुते तम बृहंतम, उस महान ब्रह्म को वो नहीं जानता है जो वेद को नहीं जानता। वेद के 3 अर्थ होते हैं। एक तो शब्द राशि वेद होती है, एक वेद होता है उन शब्दों के द्वारा संकेतित ज्ञान रूप विषय। माने वेद का अर्थ ये जो मैं जैसे बता रहा हूं अभी, ये वेद का दूसरा रूप है। एक तो मंत्र बोले जाते हैं, प्रजापते न त्वदेतानन्यो, आपको अर्थ तो नहीं आता पर आप मंत्र बोलते हैं,
प्रजापते न त्वदेतानन्यो। आप शब्द, केवल शब्द उच्चारण करते हो। तो शब्द राशि वेद होता है। वेद का दूसरा अर्थ है प्रजापति किसको कहते हैं, न का क्या अर्थ है, त्वद का क्या अर्थ है, मानी एक एक शब्द का जो संकेतार्थ है वो उसका परिचय होना, जो अगला स्टेप है। मानी ये शब्द किस ओर इशारा कर रहे हैं इसका परिचय होना, ये अगला स्टेप है, अगला कदम है। और वेद का जो अंतिम चरण है वो है सत्य में स्थित हो जाना। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो एक ही बात के लिए संकेत करते हैं कि हमारे अंदर जो अंतर्यामी रूप से परमेश्वर रह रहा है उसके साथ एकत्व में स्थित हो जाएं, हम उसके साथ एक रूप हो जाएं, उसके साथ हम अभिन्न होकर के जीवन जिएं। ये वेद का पूरा जो लक्ष्यार्थ है। इस वेद का, वेद जहां हमें पहुंचाना चाहता है वो यहां पर हमें ले जाना चाहता है। शब्द राशि, शब्दों के द्वारा जो संकेतार्थ है, जो आप लोग पढ़ ही रहे हो, ये विद्यालय में और स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है। वेद भाष्यकार जो अर्थ लिखते हैं शब्दों के कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, व्याकरण और निरुक्त जिसके बारे में हमको मार्ग दिखाते हैं, वो सब वो वेद का संकेतार्थ, उन शब्दों का संकेतार्थ हमें नहीं पता होता है, इसलिए हमें जानना होता है परंपरा से। यदि वो संकेतार्थ हमें पता होता तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी वो लुप्त हो गई परंपरा, तो हमें सीखना पड़ता है कि भाई सविता ये, अग्नि ये, और इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस शब्द का ये अर्थ होता है, सब सीखना पड़ता है। तो ये वेद का दूसरा चरण है हमारे लिए। और फिर ध्यान के द्वारा जो हम अपने भीतर, अपने इस बुद्धि से परे, बुद्धि रूपी गुहा में जिसका वास है, जिससे ये सृष्टि विकसित हुई, जिसके बारे में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सारे वेद जिसकी चर्चा करते हैं, तपांसी च सर्वाणि यद् वदन्ति, सारे तप जिसके बारे में बखान करते हैं, वो जो है वेद का अंतिम अर्थ है। तो ये सूक्त हमने देखा। और इससे अगला जो मंत्र है, सैनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम मानशाना तृतीये धामन मध्यैरयन्त। यहां पर कहा सैनो बंधु, न मानी हमारा, वो हमारा बंधु है। सैनो बंधु, जनिता वो हमारा उत्पादक है, स विधाता वो हमारे कर्मफल दाता है, विधाता कर्मफल दाता। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, सारे भुवन, विश्वा का अर्थ है विश्वानी, अभी मैं बता रहा था। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, विश्वानि भुवनानि, धामानि वेद, वो परमेश्वर सारे धामों को जानता है, नाम स्थान और जन्मों को जानता है। धाम जो है नाम स्थान, जन्म को धाम कहते हैं। सारे भूतों को जानता है, विश्वानि भुवनानि भूतानि, सारे भुवनों को, उनके जन्मों को, उनके नामों को, उनके स्थानों को, सब लोगों को जो जानता है। 3 धाम कहे हैं, नाम, स्थान और जन्म। नाम का अर्थ है सब भूत और उनके नाम, उनके जन्म, कैसे उनके जन्म होते हैं और उनके स्थान कहाँ कहाँ, कौन कौन, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पृथ्वी लोक, उनके जो स्थान है उनको भी जानता है वो, और सब लोगों को जानता है वो। धामानि वेद, बहुत गंभीर शब्द है धामानि वेद। छोटे छोटे शब्दों में कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा अर्थ समाहित रहता है। वो धामों को जानता है, विश्वानि भुवनानि, और सारे भुवनों को, भुवन का अर्थ है सारे भूतों को, ये जो सारे भूत हैं इनको जानता है वो। वेद का क्रियापद है
जो जानता है भुवनों को, सभी भुवनों को और धामों को। तो धाम जो है उसको बताने के लिए जन्म, नाम और स्थान, मानी उनका उत्पत्ति प्रकार क्या है, जन्म को जानता है, और उनके अलग अलग जो नाम हैं, भुवनों के जो नाम हैं, पदार्थों के जो नाम हैं, भूतों के जो नाम हैं, उनको जानता है, और उनके स्थानों को जानता है। यत्र देवा अमृतम मानशाना, जिस परमात्मा में देवगण अमृतम मानशाना, अमर पद मोक्ष का उपभोग करते हुए, तृतीय धामन, तीसरे धाम में, अध्ययनत, तीसरे धाम में स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं। उसका जो तीसरा धाम है, एक धाम तो ये होता है जो हमारे व्यवहार में आता है, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, अति चेतन जो धाम है उसको तीसरा धाम कह रहे हैं। जो इस जगत में उसका यूनिवर्सल रूप है वो एक धाम समझ सकते हैं। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश में उसका जो पार्थिव जगत में उसका जो रूप, उसको एक धाम कह सकते हो। और दूसरा तेजस धाम, दूसरा धाम तेजस धाम है, जो हमारे ऐसे समझिए इंडिविजुअल हमारे व्यष्टि जीवन में जो उसका जो रूप हमारे अंदर आया हुआ है। तो एक व्यष्टि, समष्टि, और एक जो अति चेतन उसका जो स्वरूप है, तीसरा धाम उसका जो निर्गुण स्वरूप है। दो धाम तो सगुण हो गए, मानी व्यष्टि रूप में और इस वैश्व रूप में, वैश्व रूप में, और हमारे हृदय में जो उसका वास है ये तो सगुण रूप हो गया। और तीसरा जो रूप है उसका, तीसरा जो धाम अति प्राज्ञ, अति चेतन धाम, स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं जी। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये ब्रह्मांड है, सूर्य में जो क्रियाएं हो रही हैं, एक चेतन आत्मा है। एक कैसे हैं? एक एक व्यक्ति, इकाई। और ये जो ब्रह्मांडगत उसका जो रूप है, उसका ब्रह्मांड में जो रूप आया हुआ है, और एक आत्मा में जो उसका रूप है, हमारी एक एक आत्मा में जो उसका रूप है, और इस ब्रह्मांड में उसकी जो उसका जो उपस्थिति है, और जो अति चेतन स्वस्वरूप जो उसका है, उसको यहाँ तृतीय धाम से कह रहे हैं। धाम से जैसे कि कोई स्थान विशेष की या कोई लोक विशेष की जो है, जो धाम के बारे में तो मैंने बतलाया ना। धाम जो है वो उसका परमेश्वर का जो स्वरूप है उसी को यहाँ पर धाम कह रहे हैं। वैसे धाम नाम स्थान जन्म को कह रहे हैं। पहले पंक्ति में जो धाम शब्द आया, विश्वाधामानि सैनो बंधुर जनिता, वो परमात्मा हमारा बंधु है, जनिता है, विधाता है, कर्म फलदाता है। धामानि वेद, वो सब धामों को जानता है। नाम स्थान जन्म, निरुक्त में कहा है नाम सब पदार्थों के नामों को जानता है, स्थानों को जानता है, जन्मों को जानता है। धाम से कोई रहने जैसी वस्तु का जो हमें जैसे हमारी बुद्धि में जो बैठ रही, क्या वो ठीक है? ठीक नहीं, आपकी बुद्धि में जो बैठ रहा है ठीक करना पड़ेगा उसको। बुद्धि में ठीक करना पड़ेगा ध्यान की शक्ति से। बुद्धि से, बुद्धि को जैसे वो आचार्य जी आपको एक दिन सिखा रहे थे ना कि एक संकल्प, तत्व जिज्ञासा की दृष्टि से एक संकल्प अपने मन में डालो कि मैं धाम के स्वरूप को जानना चाहता हूँ, और बाहर से सारी इंद्रियों से अपने मन को हटाकर आत्मा में स्थिर कर दो और स्थिर हो जाओ, बस निर्विचार हो जाओ। केवल एक संकल्प शुरू में डालो कि मैं धाम के स्वरूप को जानना चाहता हूं, धाम के स्वरूप को जानना चाहता हूं, और ऐसे निसंकल्प होकर के, स्थिर होकर के
तो जब वो उसकी कृपा होगी हो जाएगी, आप जल्दी मत करो, जल्दी नहीं करना है। नहीं, वो तो हम आपकी बात से सहमत हैं। बाकी दूसरा ये था कि जैसे जो शब्द अर्थ जो जो अब तक परंपरा से जो हम जानते आ रहे हैं जी, उनके मुताबिक धाम से ऐसी कल्पना होती है कि जैसे कोई रहने का स्थान, वो तो होता ही है, पर एक अर्थ जो है रहने का स्थान सारा ही उसका रहने का स्थान है। तो उसका जो चेतन स्वरूप है, मैंने कहा उसका जो चेतन स्वरूप है वही धाम है। यहां पर जो धाम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तृतीय धाम की जो बात कही इन्होंने, तो ये कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है यहाँ। ये धाम और भुवन जो दो शब्द अलग अलग प्रयोग किए हैं, क्या दोनों एक ही अर्थ में? भुवनानि विश्व नहीं, कोई भी शब्द संस्कृत में पर्यायवाची तो है ही नहीं, अपने उस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर अलग अलग अर्थ को लेकर के प्रयोग होता है। जैसे परमेश्वर के भी विष्णु सहस्त्र 1000 नाम है, तो सारे पर्यायवाची थोड़ी हैं, वो उस गुण को लेकर के प्रयोग होता है, एक विशेष गुण को लेकर दूसरा शब्द दूसरे गुण को लेकर प्रयोग। जो हम सबको धारण कर रहा है वो धाम। और भुवन, भुवन जिसमें सब जहां पर पैदा होते हैं वो भुवन। भवंती यस्मिन। संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी यदि जिज्ञासा है तो शब्दों के महात्म्य को समझना है, नहीं तो दूसरा रास्ता है ध्यान का, हैं? तो अब आपको पकड़ेंगे, यदि इतनी जिज्ञासा है तो फिर आपको अष्टाध्यायी पढ़ाएंगे, और वो सामर्थ्य नहीं है तो फिर ध्यान वाले मार्ग पर चलो। दो ही रास्ते हैं, या तो अष्टाध्यायी पढ़ो, शब्दार्थ संबंधों को जानो, क्या प्रकृति है क्या प्रत्यय, फिर भी आना तो वहीं पड़ेगा, ध्यान वाले रास्ते में भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल इतने काम से सारा समाधान हो जाएगा, समाधान तो फिर भी वहीं होगा जा करके। पर तो देखिए, वो जो है यत्र देवा अमृतम आनशाना, देवतागण अमृत पान करते हुए, अमृतम आनशाना, अमृत का उपभोग करते हुए देवता तीसरे धाम में अध्ययनत अधिकार पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां पर भी आया धाम शब्द का प्रयोग। वो मेरा परम धाम है जहां जाकर के वापस नहीं लौटते हैं। तो धाम शब्द बड़ा अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है। वो तो होता ही है जो आप समझते हो, जैसे बोलते हैं शांति धाम, आनंद धाम, ऐसे बोलते हैं। आनंद का घर, धाम का अर्थ घर भी होता है। श्री अरविंद ने भी इस पर लिखा है, तीसरा धाम क्या है? अस्माकं जन्मदाता किंतु जन्मना आरभ्य मोक्ष लाभ पर्यंतम समग्र विकासस्य विधाता। जन्म से लेकर मोक्ष लाभ पर्यंत हमारे विकास का विधाता है वो परमेश्वर। हमें जन्म दे दिया इतना ही छोड़ने वाला नहीं है, जन्म देकर के मोक्ष तक पहुंचाने वाला है वो हमारे को। मोक्ष लाभ पर्यंत समग्र विकास का विधाता है वो परमेश्वर। वो हमारे को देह, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब को देकर हमारे जीवन पर्यंत विकास की व्यवस्था कर रहा है। कैसे हमारा विकास हो, व्यवस्था की हुई है। देखो कैसे विचार आते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं और ज्ञान हम एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, कैसे हमारे अंदर वो स्थिर होता है कि कितना जबरदस्त प्रबंध है। हम बोलते हैं और बोलने वाला फटाफट बोलता चला जाता है, सुनने वाला उसको सुनता जाता है, ग्रहण करता जाता है। कैसी व्यवस्था, योजना, ये हमारे विकास का प्रबंध ही तो है। तो देह, प्राण और इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब को देकर के हमारे विकास का प्रबंध वो कर रहा है। वो सर्वज्ञ है, हमारे सारे जन्मों को जानता है और हमारी विकास की अवस्थाओं को वो जानता है। ऐसे बताया यहाँ पर, हमारी जो विकास की अवस्थाएं हैं उनको वो जानता है।
और पद पद पर हमारा मार्गदर्शन करता हुआ, पद पद पर वो मार्गदर्शन करता है हमारा। वो तो कोलाहल इतना तेज चलता है कि हमारे को मार्गदर्शन सुनाई नहीं देता। हमारे भीतर कोलाहल विचारों का इतना तेज रहता है कि हम उसके मार्गदर्शन को पकड़ नहीं पाते। तो हमारा मार्गदर्शन करता हुआ हम सबको जीवन का जो अंतिम ध्येय धाम है वहां तक वो ले जाता है। तो चतुष्पाद जो ब्रह्म है, वैश्वानर तेजस, 2 पाद हैं, उसका अनुभव करने के बाद तीसरे स्तर पर आते हैं प्राज्य धाम, मानी अति चेतन जो धाम है। अभी हम अति चेतन कहाँ हैं? अभी तो हमारे को सामान्य सामान्य चीजें ही पता चलती हैं, जैसे ये खंबा है, ये वैज्ञानिक हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। तो अभी हमारा चेतना का जो स्तर है वो बहुत स्थूल है। स्थूल पदार्थों को नाम रूप से जानते हैं, मोटा मोटा जानते हैं। तो हमारे चेतना के, ये समझ लीजिए, 3 समुद्र हो गए। एक सामान्य चेतना, एक अवचेतन, एक अति चेतन। तो तीसरा धाम जो है वो अति चेतन धाम है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अवचेतन, चेतन, अति चेतन। तो जो अति चेतन जो स्वरूप है परमेश्वर का, क्योंकि पत्थर में भी वो परमेश्वर आकर के छुप करके बैठा हुआ है और हमारे जीवों के मन में भी आकर के, तो पेड़ पौधों में भी है वो, भूमि जल आकाश में भी है, और इन जीवों की, हमारी जो हम जीवगण हैं हमारे भीतर भी है वो। और अति चेतन, यहां से हम अति चेतन पर छलांग लगा सकते हैं। ये पौधा जो है ये जैसा है वैसा रहेगा, इसमें जो है विकास का क्रम जितना होना था हो गया। अब ये अंदर से, इसके अंदर इच्छा भी हो कि मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये जो है ये पौधे के रूप में इच्छा करे कि मैं कुछ और आगे प्रगति करूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रगति के लिए केवल मनुष्य का जो ये स्तर है यही होता है। यहीं पर वो अभिप्सा फूटती है कि मैं आगे देखूं, बढ़ूं आगे। अति चेतन जो स्तर है उसकी तरफ मैं अग्रसर हूं। तो ये प्राज्य जो है, वैश्वानर, तेजस और प्राज्य, निश्चेतन, अवचेतन, ये 2 अधस्तन समुद्र हैं। और मानव मन के परे प्रकाश में नित्य अभिव्यक्त अति चेतन समुद्र है। उसको यहां पर स्वच्छंद विचरण करें इस मंत्र में तृतीय धाम, ऐसा श्री अरविंद ने इस मंत्र की व्याख्या की है कि तीसरा धाम जो है वो कौन सा है, जो अति चेतन स्वरूप परमेश्वर का है, उसकी स्थिति हमारे मन में जो आई हुई है वो भी अति चेतन नहीं है, उसमें हम बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। निश्चेतन, अवचेतन और अति चेतन, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो सुपर कॉन्शियस के लिए छलांग लगाने के लिए अभी हमारी जो स्थिति है मनुष्य की वो अनुकूल है। गाय के शरीर में जो चेतन धारा प्रवाहित है तो वो छलांग नहीं लगा सकती। गाय के अंदर ये इच्छा जागृत हो कि मैं जो कुछ हूं इससे आगे चली जाऊं, ऐसे उसके मन में नहीं आएगी। मनुष्य के अलावा जितनी भी सृष्टि आपको दिखाई देती है, किसी के अंदर भी ये इच्छा जागृत नहीं होगी कि मैं अपना अतिक्रमण करूं, मैं जो आज जहां पर हूं उससे आगे मेरे कदम रखे जाएं। ऐसे अभिप्सा केवल मनुष्य में ही जागृत होती है। सविता सूर्य की रश्मियां जब हमारे मनोमय सत्ता का निर्माण करती हैं तो मन के 3 क्रमिक स्तर अन्योन्य ऊपर ही, एक दूसरे के ऊपर आनुपूर्वी से स्थापित जो लोक हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो वो उनमें से एक तो संवेदनात्मक जो अनुभव करने वाला सौंदर्यग्राही भाव प्रधान मन है, भाव प्रधान,
दूसरा है विशुद्ध बुद्धि, और तीसरा है दिव्य प्रज्ञा। तो ये जो मनसा ऐसाम त्रिविध लोकानाम समृद्धता परिपूर्णता व सत्ताया विशुद्ध मानसिक स्तरेव प्रतिष्ठिता, विशुद्ध मानसिक स्तर पर ये प्रतिष्ठित है। यत्रेते तिस्रीणाम दिवाम उपरि वेदे तिस्रो दिवः, वेद में 3 द्युलोक, तासाम तीसरा प्रभायु तीर्णी रोचनानि देदीप्यन्ते, 3 रोचन, ऐसे 3 प्रकाश बतलाए। तो देह प्राण इंद्रिय मनसाम बंधनेन मुक्तो असो अंतरात्मा, देह के, प्राण के, इंद्रिय के और मन के बंधन से मुक्त हुआ जो अंतरात्मा है, उसके लिए कहा है कि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। अभी जो है देह के बंधन में जकड़ा हुआ है, प्राण के इंद्रियों के बंधन में, प्राण मान इंद्रियां, इंद्रियों के बंधन में जकड़ा हुआ आत्मा और मन के बंधन में जकड़ा हुआ है। देह प्राण और मन के बंधन से छूट करके स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं योगी लोग, ऐसा इस मंत्र में कहा है। तो आज यहीं विराम देते हैं। हो शांति शांति शांति।